हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, बेरहम। कलाकार के लिए हर चीज एक सब्जेक्ट होती है जिसे वो अपने कैनवास पर उतार सकता है। वाह, खूबसूरत दृश्य है, खूबसूरत बच्चे हैं। और वह बच्ची मिली तो बहुत ही मासूम व सुंदर है। बच्चों के स्कूल में टीचर की नौकरी इसलिए की है क्योंकि आई लव चिल्ड्रन। बच्चे निश्चल होते हैं, निर्भीक व भोले भाले होते हैं। जब भी मौका मिलता है उनकी मासूमियत व भोलेपन को अपने कैनवस पर उतार लेता हूँ। और ये इस स्कूल में इस कैनवस पर मेरा पहला चित्र पूरा हुआ। लेकिन कहते हैं मौत एक बेरहम कुल्हाड़ी होती है जो सिर्फ काटना जानती है। इसकी धार कभी खुरदुरी नहीं होती, मार कभी बेअसर नहीं होती। इसे किसी पर दया नहीं आती, इसके सीने में ममता नहीं होती। ये किसी माँ बाप से उसका इकलौता सहारा भी छीन सकती है। ये किसी खिलखिलाते मासूम शिशु की अटखेलियों का गला भी घोंट सकती है। उन कोमल अंकुरों को भी काट डालती है ये, जिन्हें अभी फलना फूलना था, विशाल वृक्ष बनना था। मिली। हाँ, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर जॉनी। माँ, जल्दी। कहाँ है आपकी बच्ची? जल्दी आइए डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। ये मेरे देखते देखते चकरा कर गिर पड़ी। और इसे क्या हुआ है डॉक्टर? इसके शरीर में कोई भी हरकत क्यों नहीं हो रही? सॉरी मैडम, सॉरी मैडम डे, शी इज नो मोर। शायद इसे हार्ट अटैक हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर जो होना था वो तो हो चुका था, पर जो नहीं हुआ था वो अभी होना था। आंटी। आ, ओह, मारिया तू। देख मारिया, तेरी पक्की सहेली थी ना ये, तुझे धोखा दे गई, तेरा साथ छोड़ गई है। नहीं, ये सब झूठ है। कल ये मुझसे कह रही थी कि कल स्कूल नहीं आना चाहती। शायद मरने का ढोंग कर रही है। देखिए इसे, देखकर तो नहीं लगता कि ये मर गई है। डॉक्टर अंकल से भूल हो गई आंटी। देखिए, देखिए इसका चेहरा, ये तो सिर्फ सो रही है। मिली, ए मिली, उठ। देख, मजाक छोड़। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। मुझे। मारिया, ये तू क्या कर रही है? ये अब कभी नहीं उठेगी मेरी बच्ची। ये मरी नहीं है आंटी। मैंने एक बार आंटी जोसेफ का मृत चेहरा देखा था। मरने वाले के चेहरे पर इतनी चमक नहीं होती। और देखो, इसे छूकर देखो। मरने वाले का शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। इसका टेम्परेचर तो मेरे और आपकी तरह ही है, एकदम नॉर्मल। ये तो सच कह रही है। 3-4 घंटे हो गए इसे मरे हुए। अब तक जिस्म ठंडा हो जाना चाहिए था, त्वचा सख्त होने लगनी चाहिए थी। मेरा दिल बार बार कह रहा है आंटी कि ये जिंदा है। डॉक्टर जॉनी को दोबारा आना पड़ा। ये मर चुकी है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसका ब्रेन डेड हो चुका है। हार्ट बीट रुक चुकी है, नब्ज खामोश है। खून का प्रवाह रुक जाता है तो नाखून सफेद पड़ना शुरू हो जाते हैं, पर इसके नाखून नीले पड़ रहे हैं। इसकी आंखें शव जैसी निस्तेज नहीं है। त्वचा में अभी ताजगी है, शरीर गर्म है। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर? मेडिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा केस आज पहली बार देखा है। इस बच्ची के साथ ऐसी स्थिति क्यों और कब तक रहती है, बिना जांच किए ये कहना भी मुश्किल है। मैडम डे, फादर डिसूजा आ गए बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए। नहीं, अभी इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। जो बात डॉक्टर नहीं बता सकते वो मुझे मेरे पापा बता सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो मर चुके हैं, पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि वे जिंदा हैं। वे जिंदा हैं। इस बात को किसी को भी बताने से पापा ने मना किया हुआ है। अगर मिली जिंदा होगी तो पापा को पता चल जाएगा। मारिया को देखकर प्रिंस ने पंख फड़फड़ाए। प्रिंस की कर्कशाटों में वो ताकत है जो उस मुर्दे की आत्मा को झंझोड़ देती है। काव काव। तब एंथनी की कब्र फटती है और जिंदा होकर बाहर आ जाता है वो मुर्दा। मारिया, मेरी बच्ची, क्या बात है? उदास क्यों? पापा। प्रिंस फिर कर्कशाया। सब कुछ बताती चली गई मारिया। प्रिंस फिर कर्कशाया। काव। ओह, तूने भी देखा है उसे? तूने सुना मारिया की प्रिंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तेरी पक्की सहेली मिली गहरी निंद्रा में है। सच पापा? बिल्कुल सच। और ये कह रहा है कि वो एक दिन जरूर अच्छी हो जाएगी। काव। तुम दोनों पहले की तरह ही खेलोगे। तू उसकी मौत का दुख न करना मारिया, जा घर जा अब। तू यही पूछना चाहता है ना प्रिंस कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला कि उसकी सहेली एक दिन जरूर अच्छी हो जाएगी? वो इसलिए प्रिंस की मारिया का नन्हा सा हृदय मौत जैसी कठोर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। मिली उसकी पक्की सहेली थी। उसकी मौत का दुख उसके लिए ठीक नहीं था। तूने देखा नहीं, अपने पापा की मौत को वो आज तक स्वीकार नहीं कर पाई है। मगर उसे तसल्ली है कि मैं उससे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उसके जन्मदिन पर उसे विश करने जाता हूँ। आज भले ही मैंने उसे ये झूठी तसल्ली दे दी है, लेकिन लेकिन वक्त बड़ा बेरहम होता है। वो झूठी तसल्ली के घाव भर देगा।
लेकिन तूने मिली के बारे में जो दूसरी रहस्यमयी बातें बताई हैं उनकी मैं जरूर छानबीन करूंगा, क्योंकि खुद मेरा शरीर भी बर्फ की तरह ठंडा रहता है। मुझे कुदरत की शक्ति जिंदा तो रखती है, पर आखिर मैं हूं तो एक मुर्दा जिस्म। जो फिर तो फिर मृत्यु के बाद भी उस बच्ची का शरीर कैसे गर्म था? अगले दिन, अगर मुझे पता होता कि इस तस्वीर पर कुछ ही घंटों में फूल माला चढ़ाई जाने वाली है, तो मैं ये तस्वीर हरगिज ना बनाई तो मैंने ये तस्वीर हरगिज ना बनाई होती। मिस्टर जॉन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तस्वीर की रेखाएं खींची हैं, मिली के हाथ की रेखाएं नहीं, जो इतनी ही उम्र लेकर पैदा हुई। नहीं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये माला क्यों चढ़ाई है मिली की इस तस्वीर पर? यह माला नहीं, अब सबकी श्रद्धांजलि है मिली को, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, हटाइए इस माला को, यह अब शकुन है। मिली जिंदा है, वो अभी मरी नहीं है। प्रिंस का कहना है कि वो अभी मरी नहीं है। मैं इसका योगा का टीचर हूँ। इसी के मुंह से सुना है कि मैडम की प्रिंस इसके पालतू कौए का नाम है। कमाल है मिस्टर जनार्दन, कोई प्रिंस ने इससे कहा कि इसकी सहेली मिली जिंदा है? ये दोनों पक्की सहेलियां थी मैडम। ये उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। गॉड ब्लेस हर। मारिया आज उदास थी, बहुत उदास। लेकिन मिस्टर जॉन का कैनवास उदास नहीं रहने वाला था। इस कैनवास ने पिछले दिनों मुझे उदास कर दिया था, लेकिन एक कलाकार की कला कभी उदास नहीं रह सकती। कैनवास पर आज खुशी के वे रंग भरूंगा जो जेम्स भी मेरा वो जेम्स भी मेरा स्टूडेंट है। कल जेम्स का बर्थडे है। इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए दूसरा नहीं होगा। जेम्स के बर्थडे ने मारिया के होठों को भी मुस्कुराने पर विवश कर दिया था। हैप्पी बर्थडे जेम्स। थैंक यू मारिया। जेम्स, केक काटो। हाँ हाँ जेम्स, जल्दी आओ। ओके पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जेम्स, क्या हुआ? जेम्स, जेम्स, जेम्स! ओ गॉड, इसकी धड़कन बंद है। नहीं, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर जॉनी ही पहुंचे थे वहां। सॉरी मिस्टर विलियम, आपका बेटा जेम्स अब इस दुनिया में नहीं है। ओह नो! नहीं! अभी तो मैं जा रहा हूँ मिस्टर विलियम, लेकिन हो सके तो मुझे 6 घंटों बाद अपने बेटे की शारीरिक स्थिति के विषय की जानकारी जरूर दे देना। ये क्या? यहाँ मातम क्यों छाया है? डॉक्टर जॉनी क्यों आए थे? मिस्टर जॉन, जेम्स अब नहीं रहा क्या? उफ नहीं, मैं तो उसकी तस्वीर लाया था, कल ही बनाई है, पर आज। ट्रन ट्रन। हेलो डॉक्टर जॉनी हियर। आई एम जेम्स फादर डॉक्टर। ओह, जेम्स के शरीर पर ठंडक है या गर्माइश? वो तो अभी तक गर्म है डॉक्टर। बिल्कुल वही केस है। कैसा केस डॉक्टर? इस वक्त मेरी प्रयोगशाला में एक बच्ची मिली का शव रखा हुआ है, जिसे मरे हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। इतना वक्त बीत जाने पर शव में सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस बच्ची के शव में नहीं हुई। इसका शरीर अभी तक एक जिंदा शरीर की तरह नॉर्मल टेम्परेचर पर है। इसके चेहरे की रंगत व ताजगी पूर्ववत बनी हुई है मिस्टर विलियम। मैंने आपसे जेम्स की शारीरिक स्थिति की जानकारी देने को इसलिए कहा था क्योंकि आपके बेटे के नाखून मैंने नीले हो गए देखे थे। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक इस बच्ची के शव के नाखूनों की तरह नीले। हैरत की बात यह है कि बच्ची का खून अभी पानी बनना शुरू नहीं हुआ। उसकी नसों में रक्त प्रवाह जारी है। यह जबरदस्त रहस्य है कि जब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो रक्त प्रवाह कैसे जारी है? क्योंकि शरीर में हार्ट रेफ्रिजरेटर के एक कंप्रेसर की तरह या मोटर गाड़ी के इंजन की तरह काम करता है। ये दोनों चीजें ठप पड़ जाएं तो मशीन बेकार हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का शव परीक्षण के लिए यहाँ भेज दें, उसका अंतिम संस्कार ना करें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं इन सब फिजूल की बातों को नहीं मानता। मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। इस कठोर सच का को मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। मृत्यु के बाद मैं उसकी मिट्टी को खराब नहीं करना चाहता। जैसी तुम्हारी मर्जी। कब्रिस्तान में कब्रें खोदे जाती हैं शव दफनाने के लिए। आज ये कुदाल चल रही थी एक कब्र पर ही, ठाक। लेकिन ठहरो, तुम जमीन नहीं, एक कब्र खोद रहे हो। बताओ, क्यों खोद रहे हो एक मासूम बच्चे जेम्स की कब्र? और ये क्या तुम कोई डॉक्टर हो? हाँ, डॉक्टर जॉनी हूं मैं। एक डॉक्टर होकर ये दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे इस बच्चे का शव चाहिए। किस लिए? क्योंकि मौत के बाद एक और बच्ची मिली की तरह इसका शरीर भी लाश नहीं बना है। मिली? ओह, इस बच्ची का जिक्र तो मारिया भी कर रही थी। इसकी त्वचा अकड़ी नहीं, सड़ी नहीं, खून प्रवाह रुका नहीं, चेहरा निस्तेज नहीं हुआ, आंखें पथराई नहीं। मुझे ये कब्र खोद लेने दो। क्या तुम्हें उन दोनों बच्चों की मौत पर भरोसा नहीं? पता नहीं, पर दोनों की मौत रहस्यमय है। इसके माता पिता साइंस में विश्वास करते हैं, कुदरत में नहीं। इसलिए दफनाने में जल्दी कर दी। पर मैं दोनों को मानता हूँ। ताबूत खोलो। ये तो सचमुच लाश जैसा नहीं दिख रहा। मुझे इसे ले जाने से मत रोको। कब्र को पहले की तरह कर दो। काव! प्रिंस की आवाज। प्रिंस, ये तू क्या लाया पंजों में दबोच कर? पेंटिंग्स?
ये तो जेम्स की पेंटिंग है और दूसरी शायद मिली की। काव। पर तीसरी किसकी है? ये तो मारिया की पेंटिंग है जो अभी पूरी नहीं हुई है। प्रिंस, क्या तू ये कहना चाहता है कि मिली और जेम्स की पेंटिंग्स बनते ही वो दोनों रहस्यमय ढंग से मारे गए और अब जॉन नाम का वो चित्रकार मारिया की तस्वीर बना रहा था जिसे तू बनने से पहले ही ले आया? ओ गॉड, कहीं मुझे जाना होगा। काव। मारिया को कुछ हुआ तो ये चित्रकार जॉन जान से जाएगा। मारिया, मारिया, क्या हुआ तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? आंखें खोल मारिया। मुझे उस शिकार के पास ले चल प्रिंस। मुझे ले चल वहां। आज या तो वो बेरहम इन रहस्यमय मौतों का रहस्य बताएगा या फिर जान से जाएगा। आखिर पूरी कर ली तूने मारिया की दूसरी तस्वीर, इसलिए रहस्यमय ढंग से मारी गई वो भी। बता, क्यों बना रहा था तू ऐसी हत्यारी तस्वीर? तेरी इन तस्वीरों के पूरा होते ही तस्वीर में मौजूद बच्चा सचमुच तस्वीर ही बनकर रह जाता है। बोल, बता रहस्य। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे ये रहस्य नहीं मालूम। तो फिर शायद तेरा ये कैनवास ही मनहूस है जिस पर तू जो तस्वीर बनाता है वो जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं, ये झूठ है। तो ले पकड़ ये कूची और बना इस पर अपनी पेंटिंग। मैं? हाँ, बनाऊंगा। जरूर बनाऊंगा। अगर ये कैनवास मनहूस है तो मैंने सचमुच 3 हत्याओं का गुनाह किया है। अगर ये कैनवास मनहूस है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। लो, पूरा हो गया। मर गया ये भी। सचमुच मनहूस निकला कैनवास। क्या कह रहा है तू प्रिंस? देख, हत्यारा मर गया। मगर प्रिंस किसी और चीज की तरफ संकेत कर रहा था। अरे ये क्या? ये सुई इसके शरीर में कहाँ से आ गई? इसके मुंह से तो झाग निकलने लगे। इसे जहर की सुई मारी गई है। प्रिंस, मैं जानता हूँ कि तूने देखा है जो उनके हत्यारों को। उसी ने किसी हथियार से जहरीली सुई फेंक कर मारी है। वही है मासूम बच्चों का बेरहम हत्यारा। वो भाग रहा है। बस, तेरा खेल खत्म हो गया बेरहम। आह, आज एंथनी तुझे ठंडा कर देगा। प्रिंस पहचान गया था उसे। जनार्दन था वो। उफ, ये कैसी आग है जो मेरा हृदय भींचे दे रही है। जेम्स, मिली और मारिया के स्कूल का योगा टीचर जिसे एंथनी ने अपनी ठंडी आग से जकड़ दिया था। मैं तो चित्रकार जॉन को हत्यारा समझ रहा था, पर हत्यारा तू है। बता, क्या रहस्य है बच्चों की मौत का? क्यों मारा तूने चित्रकार जॉन को? उफ, ये कैसी आग है जो मेरा हृदय भींचे दे रही है। ये ठंडी आग है जो जलाती नहीं, तड़पाती है। अगर तू इस तड़प से बचना चाहता है तो सारे रहस्यों पर से पर्दा हटा। तड़प असहनीय थी, मौत से भी ज्यादा तकलीफदायक। मेरा नाम जनार्दन है। मैं उन्हीं बच्चों के स्कूल में योगा टीचर हूँ जो मारे गए। एंथनी, मुझे किसी राह चलते तांत्रिक ने अभिमंत्रित रंग दिए थे। उन रंगों से जिस किसी की भी तस्वीर बनाई जाती तो वो मर जाता। मुझे ये रंग चाहिए थे क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। 11 बच्चों की बलि मुझे पिता का सुख दे नहीं दे सकती थी। ऐसा विश्वास मुझे उस तांत्रिक नहीं दिलाया था। मैं बच्चों के स्कूल में योगा टीचर था, लेकिन बच्चों की बलि देने के लिए उन रंगों से उन बच्चों की पेंटिंग्स बनाना जरूरी था। मेरा काम आसान कर दिया ड्राइंग टीचर जॉन ने, जिसे बच्चों के पेंटिंग्स बनाने का शौक था। मैंने उसके रंगों को अभिमंत्रित रंगों से बदल दिया। उन रंगों से वो जिस बच्चे का भी चित्र बनाता वो मर जाता। जॉन के पास अभिमंत्रित खत्म होने वाले थे। उस वक्त मैं और रंग बदलने गया था जब तुम जॉन से पूछताछ कर रहे थे। जॉन नए रंगों से अपनी तस्वीर बना रहा था। अगर वो मर जाता तो तुम कैनवास को मनुष्य मानकर चले जाते। इसलिए मैंने फूकनी से जहरीली सुई फेंककर जॉन को खत्म कर दिया। अपने गुलशन को हरा भरा करने के लिए तूने दूसरों के गुलशन उजाड़ दिए। तू जीने के काबिल नहीं। और तब मैं समझ गया प्रिंस, मैं वही करने वाला हूँ। एंथनी ने जॉन की पेंटिंग उतार फेंकी क्योंकि नीचे मौजूद थी मारिया की पेंटिंग, और इन रंगों ने बच्चों की जिंदगी के प्रभाव को रोक दिया है। वो मरे नहीं है। उम्मीद है कि ये रंग धुल जाएंगे तो ये प्रभाव फिर से शुरू हो जाएगा। मिली और जेम्स की पेंटिंग्स के रंग भी धो डाले एंथनी ने, लेकिन पानी का प्रयोग करते वक्त बुरी तरह थरथरा रहा था वो, क्योंकि पानी से डरता जो था। उसी समय इधर डॉक्टर जॉनी की लैब में। अरे, ये दोनों जी उठे। आह। हाँ, क्योंकि मौत के उन रंगों को धो डाला है मैंने जिन्हें योगा टीचर जनार्दन ने चित्रकार जॉन के रंगों को बदलकर उसकी पेंटिंग्स में भर दिया था। मैं जो देखने आया था वो देख लिया। बच्चे ठीक हो गए, जल्दी ही। उफ, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हुआ था तुझे। चला प्रिंस, मारियो को उसके दोस्त जल्दी मिल जाएंगे। जो तसल्ली मैंने उसे दी थी वो झूठी नहीं थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स दोस्त और दुश्मन में। तब तक के लिए धन्यवाद।